नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव के अंदर। इस वक्त हम बात करेंगे चने के बारे में, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर आज नवंबर वायदा में चने में एक निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली। कल भी बाजारों के अंदर एक खरीदारी बनती हुई नजर आई थी। चना 5300 के पार हो चुका है। चने के अंदर वायदा बाजारों में इस वक्त बाजार 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 5313 पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें बाजारों के अंदर खरीदारी जरूर बनी है, लेकिन इसके साथ ही चने की अगर हम बात करते हैं तो चने को लेकर उद्योग ने मांग करी थी कि चने के अंदर एक बार चने के आयात को मंजूरी मिले और चने के आयात शुल्क में कटौती की जाए। चने के आयात शुल्क में कटौती करने के लिए यहाँ पर जिस उद्योग ने दलहन उद्योग ने जिस हिसाब से बताया था कि कटौती करे, लेकिन इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको इनकार कर दिया। उसके बाद से हमें चने की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है। आपको बता दें उद्योग ने ये फैसला अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी थी, लेकिन इस चिट्ठी का जवाब अब मिनिस्ट्री की तरफ से कल मिला। आपको बता दें ये जवाब काफ़ी लेट मिला। जब तक ये जवाब मिला तब तक चने की कीमतों के अंदर ऑलरेडी हमने गिरावट आती हुई देख ली थी। 5600 के स्तर पर जब चना पहुंचा था तब उद्योग ने यहाँ पर दालों की कीमतों के लिए आयात शुल्क में कटौती करने की बात कही थी, जिसमें चने के आयात शुल्क कटौती करने की बात रखी गई थी। आपको बता दें चने के ऊपर 60% तक आयात शुल्क लगता है। उस आयात शुल्क में कटौती करने के लिए इसमें बात हुई थी, लेकिन इस आयात शुल्क पर इनकार कर दिया गया और कीमतों के अंदर अब फिर से एक बार तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस तेज़ी का कारण अब ये खबर देखने को मिली है, वायदा बाजारों के अंदर फिर से ट्रेडर्स थोड़े एक्टिव हुए हैं, क्योंकि कीमतों को लेकर जो ये खबर चल रही थी उद्योग की तरफ से जो मांग की गई थी आयात शुल्क में कटौती की, इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे थोड़े डर गए थे और चने के भाव के लेकर वो बाहर निकल गए थे। आपको बता दें जब चने के अंदर 5600 से 5700 का लेवल देखने को मिला, उसके बाद चने के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और 5200 5100 के पास बाजार देखने को मिले। लेकिन कल जब ये खबर आई कि इनकार कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके बाद चने की कीमतों में बढ़त बढ़ी और यहाँ पर चना आज 5300 के ऊपर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद हमने ये तेज़ी आती हुई देखी चने के अंदर। बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने लगातार कारोबार होता हुआ देखा, चने के अंदर एक काफ़ी सही कमोडिटी रही, क्योंकि काफ़ी त्योहारी डिमांड यहाँ पर देखने को मिली और चने के अंदर जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही थी। काफ़ी जानकारों का ये मानना था कि चने के अंदर कीमतें और तेज़ होंगी। आपको बता दें जिस वक्त चने के अंदर काफ़ी बड़ा देखने को मिली, उस वक्त हमने यहाँ पर कीमतों के अंदर इजाफा जो बनता हुआ नजर आया सारी दालों के अंदर। तुअर दाल की कीमतों में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, मूंग की दालों में भी उछाल देखने को मिला। कहीं पर हमने ऐसा भी देखा कि मूंग का बाज़ार 9200 के ऊपर जाता हुआ नज़र आया था। उसके बाद मंडियों के अंदर बाज़ारों का भाव इतना तेज़ हुआ कि दलहन इंडस्ट्री ने फिर से एक बार डिमांड करी आयात लाइसेंस जारी करने की। आपको बता दें आयात लाइसेंस सरकार ने जारी किए, लेकिन जारी करने का जो वक्त था काफ़ी कम दिया गया था। 32 दिन का समय पहले दिया गया। आयात लाइसेंस जारी करने के बाद तुअर के 4 लाख टन का आयात लाइसेंस जारी किया गया, लेकिन यहाँ पर कारोबारियों को ट्रेडर्स को बहुत कम वक्त मिला कि वो यहाँ पर आयात कर पाए। 32 दिन के समय में नहीं हो पाया, इसलिए फिर से दलहन इंडस्ट्री ने यहाँ पे सरकार से डिमांड करी कि आयात के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। उसके बाद सरकार ने इसको माना और सरकार ने दलहन इंडस्ट्री की बात मानकर इनके आयात के लिए अवधि बढ़ा दी और 31 दिसंबर तक आयात कर दिया। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील बलदेवा जी, जो आपको बताएंगे दलहन इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि सुनील बलदेवा जी ने ही सेक्रेटरी AFTA ने ही यहाँ पर उद्योग से मांग करी थी कि चने के आयात शुल्क में कटौती की जाए, लेकिन इसको इनकार किया गया। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है जो आपको बताना चाहेंगे, ये जब आयात के लिए आयात शुल्क के लिए जब मांग की गई थी ये अक्टूबर में किया गया था। स्टार्टिंग में 5 अक्टूबर तक जब बाज़ारों के अंदर कीमतों में चने में काफ़ी उछाल देखने को मिला, 5600 से 5700 जब कीमतें थी तब ये आयात के लिए कटौती करने की मांग की गई थी। लेकिन जब तक सरकार इस खबर के ऊपर ध्यान देती, इस खत को पढ़ती, तब तक कीमतें ऑलरेडी गिर चुकी थी, इसलिए सरकार ने इसको इनकार भी कर दिया। सुनील बलदेवा जी से अब जान लेते हैं कि यहाँ पर बाज़ार अब चने का कैसा देखने को मिलेगा और जिस हिसाब से आयात शुल्क को लेकर उन्होंने की थी उनकी जुबान ही सुनते हैं कि क्या खबर रही वो। सुनील जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर।
जी, ये 15 सितंबर के करीबन हमने कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में हमने संपर्क किया था और उनको बताया था, लेकिन उस समय क्योंकि संसद चल रही थी, जी इसलिए केवल हमारी फोन पे बात हो पाई थी। लेकिन उसके बाद हमने 5 अक्टूबर से उनसे मिले थे, जी तो हमने ये डिमांड केवल चने को लेकर नहीं की थी, हमने उड़द, तुअर और चना तीनों पे हमने ये डिमांड की थी। तो ओके सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उड़द का कोटा तुरंत खोल दिया था जी और तुअर का कोटा भी उन्होंने बढ़ा दिया था और उसकी डेट भी आगे एक्सटेंड कर दी थी। और मसूर का भी जैसा आपने देखा पहले नवंबर का, फिर उसके बाद पहले अक्टूबर तक थी और उसको दिसंबर तक की कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन सरकार ने चने को छोड़ के बाकी सारी हमारी डिमांड को मान ली गई थी। बिल्कुल इसीलिए हमने देखा कि जो तुअर 80 रुपये हो गया था, आज वो तुअर के भाव 62 से 65 रुपया है, क्योंकि हमने सरकार को कहा था कि फेस्टिवल से ठीक पहले यदि माल नहीं होगा और हमारे पास माल की कमी रहेगी, सप्लाई नहीं रहेगी, तो हम सप्लाई चेन को बराबर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमारे बिल्कुल जो मिलें हैं वो मेंटेन सप्लाई को ढंग से मेंटेन करने के लिए नहीं कर पाएगी सप्लाई चेन को, इसलिए हमने ये डिमांड करी थी और सरकार ने उस चीज को समझा, तो उन्होंने उड़द, तुअर और मसूर इन तीनों पे एक्शन लिया और चने पे एक्शन नहीं लिया। लेकिन चूंकि इन 3 दालों पे एक्शन लिया, इसलिए चने के भाव भी काफी रीजनेबल भाव में आ गए। अब चूंकि चना जो है 49 में ट्रेड हो रहा है एमपी में, जो कि एमएसपी से नई एमएसपी से जो 51 है उससे नीचे ट्रेड होने लग गया, तो उससे मुझे लगता भी नहीं है कि अब कोई ड्यूटी की आवश्यकता है। हाँ, यदि ड्यूटी ये सब 56-57 में ड्यूटी की हमने कम करने के लिए डिमांड इसलिए की थी ताकि हम कुछ माल को मंगा सकें और यदि भाव ज्यादा बढ़ते हैं तो उसको सप्लाई कर सकें। लेकिन चूंकि अब नवंबर दिसंबर का महीना आ गया है, तो अब मुझे लगता है कि जनवरी मंथ से चूंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रॉप भी चालू हो जाती है और बुआई भी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को अब इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने की आवश्यकता रहेगी और सरकार ने मुझे लगता है अब सही निर्णय लिया है। बाकी दालों पे उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया और चने को चूंकि वो क्लोजली वॉच कर रहे थे और पहले ही इसमें करीबन 10% की मंदी आ चुकी है, तो कंज्यूमर को भी रिलीफ मिल गया और इतने दाम भी नहीं गिनने चाहिए कि फार्मर्स को नुकसान हो। इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा डिसीजन है और यदि जनवरी फरवरी में भाव बढ़ते भी हैं तो उससे फार्मर्स को फायदा होगा। तो कहीं न कहीं हमें एक जगह नुकसान और एक जगह फायदा होगा। यदि हम कंज्यूमर लेवल पे ज्यादा चुकाना है, हमें ज्यादा दाम चुकाना पड़ रहा है लेकिन फार्मर्स को फायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। कंज्यूमर ज्यादा भाव चुका सकता है लेकिन फार्मर्स को बेनिफिट होने चाहिए। जी, यानी यहाँ पर आप भी मानते हैं कि चने की कीमतों के अंदर अब सही कीमतें चल रही हैं और यहाँ पे सरकार को ऐसी कोई डिमांड मानने की ज़रूरत नहीं है, आयात शुल्क में कोई कटौती करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने खुद ही अपने स्पष्ट रूप से बता दिया। इसके साथ ही जिस हिसाब से तुअर का लाइसेंस जारी किए, उद्योग की तरफ से ये मांग थी, आप लोगों की तरफ से ये मांग की गई थी, क्योंकि कीमतों में काफ़ी उछाल आया और ये मांग सरकार ने मान भी ली। उड़द और इसके साथ ही तुअर के दालों के आयात के लिए अवधि भी बढ़ा दी गई। यहाँ पर तुअर के दालों के लिए 31 दिसंबर का वक्त भी दिया गया, जो कि 32 दिन का था बस। अब यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे 15 नवंबर के बाद जो ये वक्त बढ़ाया गया, उसके बाद जिस वक्त हमने देखा सोमवार के शाम के टाइम पे ये जारी हुआ कि 31 दिसंबर तक आयात हो सकता है, उसके बाद मंगलवार को बाजार ने भारी गिरावट दिखाई, कम से कम 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक तुअर गिरा। फिर उसके बाद लगातार एक गिरावट भी देखने को मिली है कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर। यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे इसका असर तुअर के अलावा और कौन सी दालों पर रहेगा और तुअर के अंदर और कितनी गिरावट देखने को मिलेगी? क्या बाजार यहाँ से फिर से सुधरेंगे या सामान्य एक टाइम पर आकर जो लगातार तुअर के दालों के अंदर हम 80 रुपये प्रति किलो तक देखते थे वहाँ तक आके सिमट जाएगा? दिसंबर जनवरी में क्योंकि हरी सब्जियों का काफी आवक हो जाती है, काफी सस्ती हो जाती है पत्तियां सब्जियां जो है, तो गांव में हमने ये देखा है कि काफी सस्ती यदि पत्ती सब्जी मिलती है तो दालों की जो है डिमांड कम हो जाती है। तो नवंबर दिसंबर में कभी भी दालों की डिमांड नहीं दिखाई देती है। हाँ, ये फरवरी ऑनवर्ड या 15 जनवरी के बाद धीरे धीरे दालों की डिमांड आने लगती है। तो मुझे ये लगता है कि 15 जनवरी के बाद चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, चाहे उड़द हो, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई साउथ में बारिश बेमौसम बारिश होने से फसल के ऊपर जो पकने लगी थी फसल उसके ऊपर बारिश हुई है, तो एक डैमेज जरूर दिखाई दिया है और हमें प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्शन में कमी जरूर दिखाई दी है।
तो मुझे ये लगता है कि 15 जनवरी के बाद जो डिमांड आएगी वापस दालें बढ़ेगी। इसी को आशंका को देखते हुए हमने ये डिमांड करी थी। तो चूंकि अब दाम जो है 15 रुपए किलो घट गए हैं, तो जी फरवरी मार्च में हमें ये सोचता हूँ कि वो 10 से 15 रुपए किलो जो घटे हैं वही बढ़ेंगे। तो एक बहुत ज्यादा तेजी जो है वो बाजार में नहीं आ पाएगी। ये बात जरूर है कि हमें इंपोर्ट की जरूरत रहेगी कुछ चीजों में, और चूंकि हम बेमौसम की वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है, और अब हम चने और मसूर की बुआई के टाइम में चल रहे हैं। यदि बुआई अच्छी होती है और सामने दिसंबर जनवरी में यदि मौसम जो है अनुकूल रहता है और यदि फसल अच्छी होती है, तो डेफिनेटली सारी दालों पे इस पे इफेक्ट रहेगा। क्योंकि चना और मसूर ये जो फसल है ये बहुत बड़ी फसल है। ये करीबन 130-40 लाख टन की फसल होती है गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से। इंडस्ट्री के हिसाब से भी करीबन 80-90 लाख टन की क्रॉप होती है। तो मुझे ये लगता है कि दालों पे प्रेशर रहेगा यदि ये बुआई अच्छी होती है, मौसम अनुकूल रहता है तो। लेकिन यदि मौसम अनुकूल नहीं रहता है, यदि लेट फसल आती है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने हमें वापस जो है एक तेजी दिखाई दे सकती है। लेकिन साथ के साथ हमें कोविड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सेकेंड वेव आई है यूरोप में कोविड की, तो हो सकता है कि दिसंबर जनवरी ठंड का मौसम है, जैसे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, मैं एम्स के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि पोल्यूशन में ये ज्यादा बढ़ सकता है और ठंड में ज्यादा बढ़ सकता है। तो यदि ये सेकेंड वेव आती है तो डिमांड में हमें कमी दिखाई देगी। यदि डिमांड में कमी होती है तो सप्लाई और डिमांड को हम मैच कर देंगे, हमें तेजी नहीं दिखाई देगी। यदि हम कोविड वैक्सीन आ जाती है, हम कोविड पे काबू पा लेते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जनवरी से मार्च के बीच एक दोबारा उछाल जो है हमें दालों में दिखाई देगा। लेकिन फिर मैं ये दोहराऊंगा कि हमें कई चीजों का ध्यान रखना होगा। कई चीजें इस फैक्टर इसमें काम करेंगे, मौसम काम करेगा, कोविड काम करेगा और सप्लाई काम करेगी। यदि हम ज्यादा माल मंगाने के सक्षम नहीं हो पाए, जैसा कि तुअर उड़द का हमने लाइसेंस दिया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी चाइना क्योंकि डिमांड कर रहा है तो माल भी कम मिल रहा है। यदि हम माल ज्यादा नहीं मंगा पाए और उस समय डिमांड ज्यादा रही तो बाजार बढ़ेंगे, नहीं तो बाजार नहीं बढ़ेंगे। तो ये 100% है कि बाजार अब कूल ऑफ है, काफी हद तक कूल डाउन हुए हैं बाजार, और जो तेजी थी वो कमी आई है। जो अनावश्यक तेजी आई थी डिमांड को लेके, फेस्टिवल को लेके 15 से 20 रुपए किलो की, वो वापिस हो गई है। तो यदि अब बढ़ता भी तो है बाजार, तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा कोई इस पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी सुनील जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने जिस हिसाब से काफ़ी स्पष्ट रूप से किया भी कि जो अनवांटेड डिमांड माने उसको, कि अनावश्यक तेजी जो देखने को मिली थी, जो लगातार बता रहे कि त्यौहार की वजह से ये डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, चने के अंदर बेसन की डिमांड बढ़ रही है, वो तेजी अब थम जाएगी और उसके साथ ही बाज़ारों के अंदर एक सकारात्मक मूव देखने को मिलेगा और चने की कीमतें अब थोड़े काबू में रहेंगी, पूरे ही दालों की कीमतों में एक काबू रहेगी जो हर साल देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से हम कीमतों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने तुअर दाल की कीमतों के अंदर गिरावट देखी, ओवरऑल सारे दालों की कीमतों में एक अब नियंत्रण देखने को मिल रहा है, आम जनता को इससे काफ़ी राहत है। उसके साथ ही किसानों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो चने के अंदर इस बार एमएसपी बढ़ी है, तो क्या रकबा भी काफ़ी अच्छा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि हर साल जितना पैदावार होती है चने की, इस बार एमएसपी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों का रुझान चने की तरफ बढ़ेगा अब। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बोला कि चूंकि भाव बहुत अच्छे हैं और एमएसपी भी बढ़ाई गई है, तो मुझे लगता है तुअर और मसूर दोनों का सोइंग बहुत अच्छी होगी, बुआई बहुत अच्छी होगी। लेकिन हमें आगे मौसम कैसा अनुकूल रहता है या नहीं रहता है वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। एक मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि जो ही तेजी आती है तो व्यापारियों और जमाखोर ऐसे सब जो है चैनल पे चलने लगते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई चीज की डिमांड कम दिखाई देती है या सप्लाई कम दिखाई देती है, तो वो डिमांड को ले आता है और उसकी पैनिक परचेज हो जाती है, आम जनता पैनिक परचेज करने लगती है, इसलिए जो है वो भाव बढ़ने लगते हैं। जैसा कि आपने दालों में भी देखा, प्याज में भी देखा, किसी भी चीज में देखा, दालों में आपने देखा कि जो ही डिमांड आई, पैनिक परचेज आई जनता की, वो भाव बढ़ने लगे। लेकिन सरकार ने चूंकि कदम उठाए और सब मीडिया में वो आया कि सरकार ने कदम उठाए, इंपोर्ट होने लगेगी, तो वो पैनिक परचेज जो है वो कम हो गई, कम होते ही प्राइस जो है डाउन हो गई। तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया भी कम से कम इस चीज को ध्यान रखे, क्योंकि कई मीडिया पे जो चले हैं, मैं
जो बिजनेस मीडिया है उनको तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो चीज है डिमांड सप्लाई पर रखी, लेकिन कुछ नेशनल टेलीविजन पे ही आया कि जमाखोर एक्टिव हो गए हैं, ये सब हो गया, तो सारे व्यापारी वर्ग को चोर बनाना या फिर जमाखोर बताना ये थोड़ा ठीक नहीं है। कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि डिमांड सप्लाई पे चलती है, और ये क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, दाल सेमी पेरिसेबल आइटम है, ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। यदि माल की सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड पैनिक डिमांड रहेगी तो इसके भाव बढ़ने लाजमी है। और इस बार तो माल ही सरकार के पास था, व्यापारियों के पास था ही नहीं, तो जमाखोर व्यापारी कहाँ हुए? जमाखोर आप बता रहे हैं, इसका मतलब आप सरकार को बता रहे हैं, आप नाफेड को बता रहे हैं, आप एफसीआई को बता रहे हैं जमाखोर। तो ये चीजें कुछ जो तथाकथित स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, कृषि स्पेशलिस्ट जो आ जाते हैं, और वो अपने जो पढ़े होते हैं 20 साल पुरानी बातें जो पढ़ी होती है उसी बातों को वो दोहराते रहते हैं टीवी में। जो आज के जो मार्केट है, जो धरातल की बातें हैं उनको पता नहीं होती है। मैंने ये काफी ऑब्जर्व किया, काफी मैंने सुने भी इंटरव्यू। तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों को हमें बचना होगा, इन चीजों को हमें समझना भी होगा कि चीजें जो है, टाइम जो है चेंज होता जाता है। हर समय आप एक ही चीज को लागू नहीं कर सकते। आप 20 साल पहले व्यापारियों को जमाखोर बताते थे, लेकिन आज माल सरकार के पास है और व्यापारियों को आप जमाखोर बता रहे हैं। तो इन चीजों को समझना होगा, इन चीजों से बचना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही स्पष्ट रूप से बताई कि ये जमाखोरी को बीच में ना लाएं, क्योंकि जमाखोरी और कालाबाजारी चने के अंदर नहीं हो रही है। क्योंकि कीमतों के अंदर जिस हिसाब से सप्लाई और डिमांड लगातार हमें देखने को मिलती है, पूरे साल की अगर हम बात करें तो हर बार यही देखने को मिलता है, सप्लाई और डिमांड की वजह से ही कीमतों के अंदर ऊपर नीचे देखने को मिलता है। हालांकि हर साल यहाँ पर तुअर दाल का आयात, क्योंकि भारत के लिए 70% यहाँ पर दालों के लिए भी कंजप्शन भारत में ज़्यादा है और पैदावार काफ़ी कम है, तो इसके लिए यहाँ पर इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन को उतना दाल पहुँच सके। तो ये इंपोर्ट होता है, लेकिन जमाखोरी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर जमाखोरी अगर ऐसा है तो फिर इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो भाव तेज है तो ऑलरेडी कालाबाजारी और जमाखोरी वाले लोग बाहर निकालते। तो मार्केट टाइम्स टीवी यही बता रहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी चने और दालों के में नहीं है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, काफ़ी दिन तक स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता है, और हर बार नई फसल आती है और कीमतों को सप्लाई और डिमांड के तहत ही देखा जाता है। मार्केट टाइम्स टीवी लगातार सप्लाई और डिमांड के तहत ही, और सुनील बलदेवा जो सेक्रेटरी हैं AFTA के, उनसे हम लगातार बात करते रहते हैं, जो बताते भी हैं, और उन्होंने आज भी स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसी कालाबाजारी और ऐसा कुछ भी चने की कीमतों पे नहीं चलती है, और कीमतें लगातार ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही है। सुनील जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, चने की कीमतों के अंदर आपको क्या लगता है? हालांकि डिमांड आपने बताया स्पष्ट रूप से कि कम अभी है 2-3 महीनों तक, और ओवरऑल दालों का डिमांड कम है। यहाँ से आपको कीमतों के अंदर क्या लगता है? अगर बाजार जाते हैं तो क्या ये स्तर जो 5100 से 5300 का देखने को मिल रहा है, इन स्तरों पर रहेगा बाजार? जी, अभी चना की नई फसल आने में करीबन 3 से 4 महीना है, और माल केवल नाफेड के पास है। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, माल केवल नाफेड के पास है। किसानों ने अपने माल निकाल चुके हैं, क्योंकि सरकार ने MSP पे अच्छा खरीद किया था। व्यापारियों के पास बड़ा स्टॉक नहीं है, क्योंकि जो भी ओपन सेल जब भी नाफेड की चालू हुई, व्यापारियों और मिलर ने नाफेड से माल लेके ही बाजार को सप्लाई किया है। तो अब जो यदि नाफेड के ऊपर है, यदि नाफेड सेल चालू करती है और किस भाव बेचती है, सबसे बड़ा कीमतों को वही डिसाइड करेगा। दूसरा, यदि PMGKY यदि वापिस आती है और चना यदि दिया जाता है, तो नाफेड का माल जो है ओपन सेल में नहीं आएगा, उसको PMGKY में ही उसको सप्लाई देना होगा। यदि नाफेड की सेल नहीं आती है तो बाजार डेफिनेटली बढ़ेंगे। दूसरा, जो हमारे कहने के बाद जब तुअर का सप्लाई नाफेड ने, जब हमने रिक्वेस्ट करी सरकार से कि नाफेड के पास जो बफर स्टॉक है तुअर का, उसको भी ओपन सेल किया जाए, तो यदि वो ओपन सेल तुअर का ओपन सेल करेंगे तो उसकी जगह हो सकता है कि वो चने का बफर स्टॉक बढ़ा दें, क्योंकि टोटल दाल का सरकार को बफर स्टॉक 10 लाख टन से कम कभी नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि तुअर की सेल होगी तो चने का बफर स्टॉक बढ़ा देंगे। तो ये सारे डिसीजन जो कैसे होते हैं, उसी पे ही चने का जो है भविष्य टिकेगा। लेकिन यदि चना जनवरी फरवरी में 6000 भी बिकता है, यदि डिमांड की कमी रहती है और माल लेट आता है, और सप्लाई की कमी रहती है, डिमांड बनी रहती है, और माल का जो नई अराइवल जो है वो यदि फसल 1 महीना लेट होती है, तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य नहीं कि 5500-6000 के बीच में मंडियां बिके जब साउथ में फसल आ रही हो। तो वो एक हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हमारे किसानों को जो है भाव मिलेंगे।
और जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि जमाखोरी और नहीं हो रही है, मैं फिर आपके चैनल से एक आम जनता को और सरकार को दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि व्यापारी हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, इसीलिए वो पहले ही जाके सरकार को ये बता चुका था कि हमारे यहाँ दालों की कमी आने वाली है, इसलिए आप इंपोर्ट खोल दें। यदि व्यापारी जागरूक नहीं होता, सरकार को नहीं बताता, तो शायद आज सरकार को 2 महीने बाद यदि वो डिसीजन लेती तो हमें दिवाली में बहुत महंगी दालें खानी पड़ती। तो मैं ये फिर दोहराऊंगा कि व्यापारी जागरूक है अपने दायित्व के प्रति भी, अपने कर्तव्य के प्रति भी, और वो इसको निभाता रहे। जी बिल्कुल। दलहन व्यापारी लगातार देखने को मिलता है कि कभी भी कीमतों के अंदर जो भी तेजी देखने को मिलती है तो वो पूरी की पूरी जानकारी लेकर वो सरकार तक ये बात पहुंचाता है और आम जनता को राहत देने आम जनता को राहत देने वाले व्यापारी और दलहन इंडस्ट्री जो है लगातार वो आगे बढ़ती है और यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आती है। सुनील जी, मेरा आपसे सुनील जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि बाज़ारों के अंदर दालों की कीमतों के अंदर अंकुश देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से बाज़ारों के अंदर लास्ट सवाल होगा, हाजिर बाज़ारों में दालों की कीमतें इस वक्त क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि वायदा बाज़ारों में तो हमने बाज़ार को देखा है थोड़ा हल्का सा तेज भी है, और यहाँ से अगर हम हाजिर बाज़ारों की तरफ रुख करते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है अगर हम तुअर, मूंग और चने की बात करें? जैसा मैंने तुअर का बताया, तुअर 62 से 65 रुपए चल रही है, जो कि अपनी एमएसपी से लगभग बराबर है, 6000 रुपए की एमएसपी है। चना जो है वो फिजिकल बाजार में जो है 4800 से 5100 के बीच में ट्रेड कर रहा है, लेकिन एनसीडेक्स जरूर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एनसीडेक्स ही बाजार में तेज ट्रेड कर रहा है। वैसे देखा जाए तो चने के भाव भी और दाल भी दोनों रीजनेबल रेट में मिल रही है। उड़द चूंकि बारिश की वजह से काफी डैमेज हो गई है, तो उड़द के भाव में क्वालिटी अनुसार काफी वेरिएशन है। और मसूर की बात करूं तो मसूर चूंकि सरकार ने 30% की ड्यूटी जो थी वापस 10% तक रख दी है 31 दिसंबर तक, तो मुझे लगता है कि 1 लाख से 1.5 लाख टन माल वापस आ सकता है इस दौरान। तो मुझे लगता है कि ये भी एक नई फसल आने तक हमारे पास सफिशियंट रहेगी। तो एक मैं फिर दोहराऊंगा, डिमांड आती है तो हमें भाव में तेजी दिखाई देगी। कोविड यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बाजार में तेजी दिखाई देगी, लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी मार्च तक नई फसल तक बाजार जो है स्टडी पड़े रहेंगे और लगभग 2-4 रुपए किलो के ऊपर नीचे रहेंगे। फिर सप्लाई हमारे पास मेंटेन है, सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट हो जाएगी और हम सप्लाई कर पाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का सिलसिला देखने को मिलेगा दालों के अंदर, क्योंकि हालांकि जिस हिसाब से कीमतों की अगर हम बात करें तो इस डिमांड थोड़ी कम बन के आती है नवंबर दिसंबर के महीने में, लेकिन जनवरी के महीने में तेज़ी बनती हुई नजर आएगी। और अगर चने के अंदर अगर हम बात करते हैं तो तेज़ी का कारण जो बनता हुआ नजर आएगा, अगर नाफेड अपनी तरफ से चना बाहर नहीं निकालता, स्टॉक नहीं निकालता, तो ही चने के अंदर तेज़ी आएगी, नहीं तो ये कीमतें नियंत्रण देखने को मिल सकती है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त दाल के बारे में आपने बताया। जिस हिसाब से सुनील जी ने बताया, बाज़ारों के अंदर कीमतों के अंदर एक नियंत्रण अब देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार सर्दियों में डिमांड थोड़ी सी कम देखने को मिलती है दालों की, चना, तुअर और मूंग की अगर हम बात करते हैं। लेकिन जनवरी के 15 दिन बाद यानी 15 जनवरी से लेकर मार्च तक ये डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर 1-2 महीने स्टॉक कर सकते हैं और नई फसल आने में अभी चने के 3 से 4 महीने हैं, तो कीमतों को अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है और अच्छी फसल यहाँ पर बिकती हुई नजर आएगी मंडियों के अंदर। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।